मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा इलेक्शन का हमारा महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट हमने कवर कर लिए। हमने अपनी एनालिसिस बता चुके हैं कि कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा इन स्टेट्स में। और कल हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि आज हम कर्नाटका का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे मुश्किल स्टेट है साउथ में कांग्रेस के लिए। या तो यहाँ कांग्रेस का पूरा सफाया हो सकता है या पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सिद्धरामैया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हम जैसे बहुत छोटे वर्कर्स का बातें सुनेंगे। अगर ये अपने एरोगेंस में रहे कि कर्नाटका तो हम जीत चुके हैं, तो इनको कुछ नहीं मिलना है। बीजेपी 230 प्लस अगर कहीं से आएगी तो वो कर्नाटका से आएगी। अगर आपने जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि वहाँ पर उनको 25 सीट मिल रही है और साउथ से 25 से 30 सीट मिल रही है, इसका मतलब कांग्रेस बाहर हो गई पावर से फिर से, और बीजेपी जो है वो 270 प्लस क्रॉस कर ली। अगर बीजेपी को 230 के नीचे समेटना है या 230 क्रॉस नहीं करने देना है, तो कांग्रेस को मेरी बातों पर अमल करना पड़ेगा। मोदी जी ने तो अपना कार्ड खेल लिए। जितना भी 1-1.5% वोट कम था असेंबली इलेक्शन में, उन्होंने कुमार स्वामी को, जनता दल एस को अपने साथ लाके वो कमी तो पूरी कर चुके हैं उन्होंने। उनके पास दिमाग है, कब कौन सा कार्ड खेलना उनको समझता है। राहुल गांधी सिर्फ मेहनती है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, लेकिन दिमाग नहीं है। ना सोनिया गांधी के पास दिमाग है, ना प्रियंका गांधी के पास। और फिर खड़गे जी तो 80 प्लस हो चुके हैं, उनका तो कुछ बोलना ही नहीं, बेकार है। उनको खाली गाली देना आता है, बस गाली देने से कोई इलेक्शन नहीं जीतता। सिद्धरामैया को चाहिए कि 3 महीने में उतना काम करे जितना बीजेपी की सरकार ने 5 साल में नहीं की। हर गली, हर कुचे, हर सड़क पर काम निकाल दो, कंस्ट्रक्शन का, लोगों को जॉब दो, सब कुछ दे दो ये 3 महीने में जो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे अकेले। आपको करना क्या पड़ेगा? जो बीजेपी का जनता दल एस आने से वोट परसेंट बढ़ा है 1-1.5%, उसमें एक तो अच्छी बात है कि कुमार स्वामी के जनता दल एस के 50% वोटर्स मुस्लिम थे। अब क्योंकि उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, तो कर्नाटका का एक भी मुस्लिम जनता दल एस के साथ नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। कुमार स्वामी को अब मुस्लिम का एक भी वोट नहीं मिलेगा। हो सकता है उनकी एक भी सीट न जीते, लेकिन उनके वोट्स लेकर बीजेपी कुछ सीट्स जीत जाए। लेकिन कुमार स्वामी तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उसे बीजेपी से हाथ मिला लिया और मुस्लिम्स उसको वोट देने वाले नहीं हैं। अब जो बीजेपी का 1%, 1.5% वोट बढ़ा है जनता दल एस के आने से, वो कांग्रेस को कैसे पूर्ति करना है? कांग्रेस को चाहिए कि जितनी भी छोटी पार्टी है, जगनमोहन रेड्डी, वो कल्याण कर्नाटका, वो कितनी भी छोटी है, उनको साथ लो। MIM को साथ लेना ही पड़ेगा, ओवैसी को, मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनको MLC दे दो, एक MLC दे दो। अब ये तो हो गया छोटी पार्टीज को इंक्लूड करना, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस को, शिवसेना को लाना ही पड़ेगा, NCP को लाना ही पड़ेगा। आप उनको एक राज्यसभा की सीट प्रॉमिस कर दो कर्नाटका से, लेकिन शिवसेना, NCP मस्ट है कांग्रेस को कर्नाटका में जीत दिलाने और बीजेपी को रोकने के लिए। राहुल गांधी ने यह बात दिमाग में बिठा लेना चाहिए, खड़गे जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। जो हाल
छत्तीसगढ़ में हुआ उससे बुरा हाल होगा। एक भी सीट नहीं जीतेगी कर्नाटका में अगर कांग्रेस अकेले गई तो। ये कांग्रेस के लिए वार्निंग है, वार्निंग। और कर्नाटका में अगर बीजेपी ने 25 सीट ले ली तो ये समझ जाओ कांग्रेस कभी भी पावर में नहीं आ सकती। बीजेपी 270 प्लस जो पहुंचेंगी वो कर्नाटका से पहुंचेंगी। आपको बीजेपी का जो जीत की रथ यात्रा है उसको रोकना है। वो कैसे रोकेंगे आप? साउथ से। और साउथ में अगर से बीजेपी ने 5 सीट से ज़्यादा स्कोर किया तो ये समझ जाइए बीजेपी 230 प्लस पे पहुंच गई। तो कांग्रेस को चाहिए एरोगेंस छोड़ दे, ये छोटी छोटी पार्टियों को साथ में मिलाए। बूंद बूंद से सागर बनता है। सिर्फ कांग्रेस को 2% वोट बढ़ाना है। वो कहाँ से बढ़ेगा? MIM से बढ़ेगा। वो पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट से उनको बुलाओ, उनको MLC का सीट दो, उनको कुछ भी दो। कल्याण कर्नाटका उनको मत छोड़ो तुम, वहाँ पे एक किसान की पार्टी है उसको मत छोड़ो। और इनके साथ साथ आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को कर्नाटका में लेके घूमना पड़ेगा। एक को राज्यसभा की सीट दे दो, एक को एक लोकसभा की सीट दे दो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। बॉम्बे से और महाराष्ट्र से जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर आपको उद्धव जी को, आदित्य ठाकरे को, शरद पवार जी को लगाना ही पड़ेगा। आप ये सोच लो अगर कर्नाटका गया तो बीजेपी थ्रू है। 270 प्लस से उनको कोई नहीं रोक सकता। हमारा जो एनालिसिस है बहुत बोल्ड एनालिसिस है। ये किसी गोदी मीडिया पे, मेन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किसी में इतनी दम नहीं है ऐसी साफ बात करने की। हमको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हम कांग्रेस के रियल वर्कर हैं। हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए। आज 60 साल से हम काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आप देखो अभी आज के प्रेजेंट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो पावर हंग्री है, सिर्फ पावर के भूखे। वो कोई कांग्रेस ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखो हार के बाद सब छोड़ के चले गए, ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। ये छोड़ के जाने वाले कोई कांग्रेसी होता है? जब बुरा हाल से गुजर रही, बुरे दौर से गुजर रही है पार्टी, तब उसके साथ खड़े रहे, उसको बोलते हैं कांग्रेसी। नागपुर में देखो विकास ठाकरे जैसे यंग लड़के, इनको आप लोग आगे बढ़ाओ। जो सड़क पर आते हैं, हर मुद्दे को लेकर सड़क पर आते हैं, ऐसे लड़कों को चुनो राहुल जी और इनको आगे बढ़ाओ, इनको जिम्मेदारी दो, वरना 2024 भी गया आपके हाथ से। कर्नाटका में आपको एक अलायंस बनाना पड़ेगा छोटी छोटी पार्टी का। जो जनता दल एस के वोट बढ़े बीजेपी में, उसको नलीफाई करने के लिए आपको स्मॉलर पार्टीज का साथ लेना पड़ेगा और उद्धव जी का साथ लेना पड़ेगा और एनसीपी का। इसके बगैर आप कर्नाटका नहीं जीत सकते। कर्नाटका में आपको 20 प्लस लाना ही है। अगर कर्नाटका में बीजेपी 20 प्लस ला ली तो ये समझ जाना आपका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। 2024 वाला बीजेपी फिर से 3rd टाइम पावर में आ जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। रोज़ाना आपको एक एक स्टेट का इसी तरह एनालिसिस मिलेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।